बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पीएफआई से जुड़े संगठनों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संगठनों के ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। छापा मारा गया है मदेगंज के बड़ी पकरिया में 3 घरों में एनआईए की रेड पड़ी है। एक ही मोहल्ले के 3 घरों में छापेमारी की गई है। मदेगंज खदरा में बड़ी संख्या में लगाई गई फोर्स। सुबह 5 बजे से ही कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े जितने संगठन हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी एनआईए द्वारा की जा रही है। सुबह 5 बजे से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई थी, अब भी जारी है। मदेगंज के बड़ी पकरिया में 3 घरों में एनआईए ने छापा मारा है। एक ही मोहल्ले के 3 घरों में छापेमारी चल रही है। मदेगंज खदरा में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारियों से लेकर आपके पास है? से बात करें तो पीएफआई संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर कहीं न कहीं एनआईए की एक बड़ी छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से बात किया जाए तो लखनऊ की अगर हम आज बात कर लें तो राजधानी लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत मदेगंज है, वहाँ बड़ी पकड़िया के पास कहीं न कहीं लोगों को सूत्रों से पता चला। उसके बाद आपको बता दें कि 3 घर ऐसे थे जहां पर लगातार एनआईए की जो है छापेमारी हुई। और वहां पर अगर बताते थे जिस तरीके से लगातार अभी भी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें दिव्या, तो अभी भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार कहीं न कहीं छापेमारी चल रही है। और उम्मीद ये जताई जा रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों को पीएफआई के संगठनों के साथ जुड़े होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। देखना ये है कि जिस तरीके से आज एनआईए कार्रवाई कर रहा है, इसमें किस तरीके से उसको सफलता प्राप्त होती है और क्या वाकई लखनऊ में क्या ऐसी जगहें हैं या ऐसे लोग हैं जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम आपको बताते चले कि लखनऊ के साथ साथ की अगर हम बात कर लें तो चाहे वो बाराबंकी हो, बहराइच हो, सीतापुर हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर वहां पर भी पीएफआई के संगठनों से जुड़े हुए लोगों की एनआईए की कार्रवाई चल रही है। तो लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं माना यह जा रहा है कि पूरी तरह से एनआईए जिस तरीके से छापेमारी कर रही कहीं न कहीं सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएगी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से लोग संगठन से जुड़ाव नजर आ रहा है या ये संगठन से जुड़े हैं, इन चीजों की पूरी जानकारी करती हुई नजर आ रही है। और देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से आज मदेगंज की बात कर ले तो मदेगंज में जिस वक्त एनआईए की छापेमारी प्रारंभ हुई एक हलचल सी मच गई और वहां के नजारा बिल्कुल अलग था दिव्या। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। और देखना ये होगा कि जो ये छापेमारी चल रही, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही, इस कार्रवाई में किस तरीके से उसको सफलता प्राप्त होती। वाकई क्या जो इन घरों में जिस तरीके से छापेमारी की गई, क्या वाकई ये लोग का संगठनों से जुड़ाव है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कि जिस तरीके से कहीं न कहीं जानकारी मिली उसी के बाद कहीं न कहीं इस तरीके की छापेमारी देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों में भी कहीं न कहीं पीएफआई से जुड़े लोगों पर कहीं न कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आया जाएगा। लगातार छापेमारी चलेगी और यदि अगर इस तरीके की कार्रवाई में संलिप्त पाए जाते हैं तो कहीं न कहीं पूरी तरह से इन पर कार्रवाई भी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जय, और एक ही मोहल्ले के 3 घरों पर एनआईए ने रेड मारी है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार की जानकारी है, इससे पहले भी कई बार जानकारियां मिली होंगी, तो तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये पहली कार्रवाई इस क्षेत्र में है या फिर इससे पहले भी हो चुकी हैं कार्रवाइयां? देखिए, राजधानी लखनऊ की दिव्या बात करें तो राजधानी लखनऊ में इससे पहले भी कई बार सूत्रों द्वारा पता चला और लोगों ने कहीं न कहीं एनआईए ने कई बार छापेमारी की। हम बात कर लें तो मदेहीगंज नहीं, कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ के, पुराने लखनऊ की बात कर लें, चाहे करीमगंज, यासीनगंज या सादतगंज से जुड़े हुए क्षेत्रों में कई बार छापेमारी हुई। लेकिन कहीं न कहीं इससे पहले छापेमारी हो, लोग वहां से नदारद नजर आते हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से उम्मीद जताई जाती है कि सफलता की, वो सफलता प्राप्त नहीं होती। आज की अगर हम बात करें तो आज भी पूरी तरह से उम्मीद जताई गई और पूरी तरह से जिस तरीके से कहीं न कहीं माना जाए एनआईए को जानकारी मिली और जानकारी के बाद ही कहीं न कहीं इन तीनों घरों में कहीं न कहीं इस तरह की छापेमारी मिली। उम्मीद ये जताई जा रही यदि इसमें संलग्नता पाई जाती है और पूरी तरह से अगर जिस तरह से अभी की बात करें वर्तमान में
पूरी तरह से अभी भी देखा जा रहा है कि वाकई इन लोगों की क्या इसमें गतिविधियां हैं, किसको क्या, अगर ऐसे में पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कार्रवाई होगी। और लगातार राजधानी लखनऊ की बात करें तो ऐसे संदिग्ध लोग लखनऊ में अक्सर पाए जाते हैं और समय समय पर इन पर कार्रवाई होती है। लेकिन अब एनआईए की ये तो बड़ी छापेमारी है और लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा होता हुआ नजर आएगा। जी जी जय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।